अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। आज 4 दिसंबर है और शाम की बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा, जहां आपके सामने 12 खबरें रखी जाएंगी और इन 12 खबरों में हम बात करेंगे कि कैसे फ़लस्तीन की यूएन में बड़ी जीत हुई है। वहीं हम बात करेंगे कि कैसे सीरिया में लगातार तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। वहीं हम बात करेंगे कि बहुत जल्द सीरिया में अमेरिका और रूस भिड़ने जा रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे कि कैसे इजराइल के आतंकी हमले अभी भी लगातार जारी हैं गजा के अंदर और कैसे रूस और यूक्रेन का तशद्दुद भी बढ़ता जा रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। आलमी इजलास का बड़ा फैसला, इजराइल से फलस्तीन पर गैरकानूनी कब्जा खत्म करने और आजाद रियासत बनाने की अपील की है। आज एक तारीखी कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अहम करारदाद पास की। इस करारदाद में इजराइल से फलस्तीन पर गैरकानूनी कब्जा खत्म करने और फलस्तीन को एक आजाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने की अपील भी की गई है। इस करारदाद के हक में 157 मुल्कों ने वोट किया, जबकि 8 मुल्क जिनमें इजराइल, अमेरिका, अर्जेंटीना, हंगरी शामिल है, उन्होंने इसके खिलाफ वोट किया, बल्कि 7 मुल्कों ने वोटिंग से गुरेज किया। करारदाद के खासतौर पर 1967 से पहले की सरहदों पर वापस लौटने और इजराइल को फलस्तीन को एक दूसरे के साथ अमन और सलामती से रहने की बात कही गई है। इस मामले के हक में इजलास ने जून 2024 में न्यूयॉर्क में तजवीज की है, जिसकी सरपरस्ती फ्रांस और सऊदी अरब करेंगे। इस करारदाद में इजराइल से कहा गया है कि वो अपनी नई बस्तियां बसाने का सिलसिला फौरन रोके और गैरकानूनी तरीके से बसे हुए तमाम बस्तियों को खाली करे। साथ ही फलस्तीन के हक एक खुद मुख्तारी के लिए उनकी आजाद रियासत का हक तस्लीम करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया में दाइश का खतरा बढ़ गया। शामी इलाकों में नई जंग का अंदेशा है। रूस अमेरिका में तकरार। सीरिया में हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के खास नुमाइंदे गियर ने आगाह किया है कि दाइश का खतरा फिर से उभर सकता है। साथ ही सीरिया के मुख्तलिफ इलाकों में नए तशद्दुद को भड़काने का संदेश भी बरकरार है। पेडरसन के मुताबिक देर एज़ोर में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने शामी हुकूमत के कंट्रोल वाले कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। यह सूरत हाल दाइश के खतरे और बढ़ा सकती है। साथ ही ऐसी खबर भी है कि अमेरिका के इत्तेहाद की कयादत में फौजी मदद मिल सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मसले पर रूस और अमेरिका के बीच सख्त तकरार देखने को मिलेगी। अमेरिका के नायब सफीर रॉबर्ट वुड ने शामी बशर अल असद पर इल्जाम लगाया है कि उनके हमलों की वजह से स्कूल और अस्पताल में बेगुनाह शहरी हलाक हो रहे हैं। इसका जवाब देते हुए रूस के सफीर वासिली ने कहा कि अमेरिका को सीरिया में हो रहे दहशतगर्दी की वाजे हमलों पर भी बात करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि अमेरिका खुद उन ग्रुप्स को मदद कर रहा है और शहरी इलाकों में अमनो चैन को तबाह कर रहा है। दोस्तों, दाइश हमला कर सकता है, इसकी जानकारी सिर्फ अमेरिका को दे रहा है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब वली अहद वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पानी के मसले पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ने अब तक 60 से ज्यादा मुल्कों में पानी के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए $6 अरब का योगदान दिया है। साथ ही पानी के जराए पर काम करने और मिलकर प्लान तैयार करने की जरूरतों पर जोर दिया है। रियाद में हुई वन वाटर समिट के मौके पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि यह समिट मुआशी मसाइल पर सऊदी अरब की संजीदगी और इखलास का सबूत है। इस इजलास का मकसद पानी के सेक्टर में मजबूत चैलेंजेस को हल करना और टेक्नोलॉजी का तबादला करना और तस्दीद को बढ़ावा देना है। दोस्तों, क्या फायदा ऐसे इजलास का जब गजा के आम शहरी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हों। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई है। संयुक्त राष्ट्र की एक अहम मीटिंग में रूस और चीन ने सीरिया के मौजूदा हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है।
रूस के संयुक्त राष्ट्र के नुमाइंदे वासिली नेम्बेजिया ने इल्जाम लगाया है कि सीरिया में मौजूद दहशतगर्दों को अमेरिका और उसके हलीफ तवाना पहुंच रहे हैं और तहरीर अल शाम जैसे ग्रुप्स को यूक्रेनी मिलिट्री और खुफिया एजेंसियों ने ट्रेनिंग दे रखी है, हथियार मुहैया कराए हैं। चीन के नुमाइंदे फुकुंग ने भी हालिया दहशतगर्द हमलों को लेकर आगाह किया है जो 27 नवंबर के बाद से सीरिया में मुनज्जम तरीके से किए जा रहे। उनका कहना था कि इन हमलों ने पिछले कुछ सालों में आए सुकून और स्थिरता को बुरी तरह से हिला दिया है। इस मीटिंग के दौरान चीन और रूस ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अपील की कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मयार को खत्म किया जाए और इसे सबका मुश्तरका दुश्मन करार दिया जाए। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया पर आतंकवादी हमले पर तुर्की का इजराइल कनेक्शन सामने आ चुका है। सीरिया की सूरत हाल एक बार फिर तशद्दुद और साजिशों का मरकज बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया की मुकीम नुमाइंदगी कुसी अल ज़ाहक ने इल्जाम लगाया है कि शुमाल सीरिया पर हालिया दहशतगर्दों का हमला तुर्की और इजराइल की मिलीभगत का नतीजा है। उनका कहना है कि इन हमलों को अंजाम देने के लिए तुर्की इस्राइल मुश्तरका ऑर्डर और ग्रीन सिग्नल दिया गया है। कुसी अल ज़ाहक ने यह भी बताया कि हलब पर हुआ यह हमला आतंकवादियों के शुमाली सरहद से दाखिल होने और उन्हें भारी हथियार, ड्रोन और फौजी तज़ीहत की मदद मिलने के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट से मुमकिन हुआ है। ये हमले उन आलमी और ताकतों की मिलीभगत को दिखाते हैं जो अपनी सियासी मफादात के लिए सीरिया में दहशतगर्दी का सहारा ले रही है। उन्होंने इस मसले को संयुक्त राष्ट्र की करारदादों और अस्ताना मुआहिदा की खुलेआम खिलाफ वर्जी करार दिया है जो सीरिया की सलामती और अखंडता को यकीनी बनाने के लिए तजवीज किया गया था। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इजरायली जुल्म जारी है। 18 शहीद मासूम बच्चों और बेगुनाहों का खून बहा है। गजा से एक बार फिर खौफनाक और दर्दनाक खबरें सामने आई हैं, जहां इजराइल की अफवाज ने आज 425वें दिन भी गजा पर अपने जुल्म और दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रखा। सुबह से लेकर अब तक 18 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। गजा के मुअज्जिन ने हमारे मरासिल की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह से ही इजरायली अफवाज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फिजाई हमले और तोपखानों से बमबारी की। रफा के शुमाली हिस्से में हुए हमले में 9 लोग शहीद हुए, जिस्मों को मलबे से निकाला गया। वहीं नुसैरत कैंप में 5 शहरी, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, अपनी जान गंवा बैठे हैं। देर अल बला के अबू आरिफ ने इलाके में एक घर पर हुए हमले में 2 शहरी शहीद हुए, कई जख्मी हुए। इसके अलावा अबू हमीसा स्कूल, जहां नाजरीन ने पनाह ले रखी थी, वहां हुए हमले में 1 शख्स शहीद हुए हैं और कई अफराद जख्मी हुए हैं। यह स्कूल बारिश कैंप में मौजूद था। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देर अल जोर के अजला का बयान सामने आया। दाइश नहीं, अपनी सरजमी की दिफा खुद करेंगे। सीरिया के देर अल जोर के अजला यानी कि कबीले के लोग सामने आए हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। अमेरिकी इत्तेहाद को मुखातिब करते हुए इन कबीलों ने साफ तौर पर कहा कि हम दाइश नहीं हैं और हमारे इलाकों में किसी ने जबरन हिजरत नहीं कराई है। देर अल जोर के कबीलों ने अपने बयान में कुर्द नियंत्रित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के इल्जामात की सख्त मजम्मत की है। उनका कहना है कि 7 गांवों पर कल हुए हमलों को कबीलों की दरख्वास्त पर अंजाम देने का दावा बिल्कुल गलत है। कबीलों ने अपने बयान में कहा है कि हम अपने इलाकों में अमनो अमान और चाहते हैं। दाइश या किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को अपनी सरजमीन पर वापस आने से रोकने के लिए हम खुद काबिल हैं। कबीलों ने अमेरिकी इत्तेहाद की मांग की है, वो इन साजिशों से अलग रहें जो देर अल जोर की अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने अहल इलाका से अपील की है कि वो एसडीएफ की कोशिशों को फौरन नाकाम करें, जो इलाके में और ज्यादा तबाही और फसाद ला सकती है। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तहरीर अल शाम में फर्ज हुर्रियत का जंग छिड़ चुकी है। शुमाली सीरिया में एक बार फिर से तशद्दुद ने सर उठा लिया है। यहां हयात तहरीर अल शाम एसटीएस और तुर्की की सरपरस्ती में चलने वाली
फज्र ए हुर्रियत के दरमियान रस्साकशी और झड़पों का सिलसिला जारी है। यह तसादुम इलाकाई वर्चस्व और कंट्रोल को लेकर हो रहा है। हालिया झड़प में एसटीएस के एक अहम मोहम्मद मंबल की मौत हो गई। यह वाकया तब हुआ जब उन्होंने जैश अल इस्लाम से मुतालबा किया कि वो कब्जाए गए इलाकों को छोड़कर एसटीएस को सुपुर्द कर दे। यह बहस जल्द ही इस तशद्दुद में बदल गई, जिसमें अबू जर अल जोर जैश अल इस्लाम के चंद अफराद मारे गए। बाकियों को एसटीएस ने गिरफ्तार कर इदलिब के अपने इलाकों में ले जाकर जेलों में डाल दिया। झड़प का दायरा अब हयात तहरीर अल शाम और अल वतनिया जुश के ऑपरेशन रूम्स तक फैल गया है। एसटीएस ने उन इलाकों पर धावा बोल दिया है जो फज्र ए हुर्रियत ने कब्जाए हुए हैं। इसमें कोविरिस एयरपोर्ट, थर्मल पावर प्लांट जैसे कई अहम ठिकाने भी शामिल हैं। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल ने मानसिक स्वास्थ्य का संकट गहरा रहा है दोस्तों। आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। इजराइल में जारी जंग और तनाव के साए में एक और नई खतरनाक हकीकत उभर कर सामने आई है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड के सदर गिल जेंटलमैन ने आगाह किया है कि जंग के खात्मे के बाद मुल्क मानसिक स्वास्थ्य के सुनामी का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल से मानसिक स्वास्थ्य और संकट सहायता केंद्रों पर पहुंचने वालों की तादाद 40% का इजाफा हुआ है। इस मुद्दे पर कनेसेट की हेल्थ कमेटी के सदर और यूनी मिशारकी ने माना कि 7 अक्टूबर की जंग के वक्त शुरू हुई मानसिक समस्याएं अब भी इजरायली समाज को परेशान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम के बजट में इजाफा तो हुआ, लेकिन अब भी नाकाफी है। मीरी कोहेन, जो इजराइल की हेल्थ मिनिस्टर में सरकारी प्रोग्राम्स की डायरेक्टर हैं, उन्होंने आगाह किया कि जंग के खात्मे के बाद हालात बिगड़ गए हैं। हर साल 400 से 500 लोग इजराइल में आत्महत्या कर रहे हैं। 7,000 से ज्यादा आत्महत्या की कोशिशें और साल में इमरजेंसी रूम तक पहुंचते हैं। 2024 के लिए आत्महत्या रोकने के प्रोग्राम का कुल बजट 15.7 मिलियन शेकेल था। कमेटी के प्रयासों के बाद 2 मिलियन शेकेल और जोड़ दिए गए हैं। वहीं आप 10वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया पर हमला, रूसी तर्जुमान ने बाहरी ताकतों और यूक्रेनी असर का इल्जाम लगाया है। सीरिया में हालिया तशद्दुद को लेकर रूस ने एक बार फिर से बड़े इल्जाम लगाए हैं। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मरिया ज़खरोवा ने कहा कि हल्ब पर दहशतगर्दों का हमला बाहरी ताकतों के उकसावे उनकी मुकम्मल हिमायत के बिना मुमकिन नहीं था। ज़खरोवा ने इस बात की भी तस्दीक की कि हमला करने वाले दहशतगर्दों के साथ कई खारजी फौजी शामिल थे। इनमें से कुछ का ताल्लुक साबिक सोवियत यूनियन के इलाकों और यूक्रेन से है। उन्होंने कहा कि इन फौजियों को बाहरी ताकतों की सरपरस्ती में ट्रेनिंग दी जा रही है और यूक्रेनी ट्रेनर्स के जरिए खास तरीके से सिखाए जा रहे हैं। रूस ने हयात तहरीर अल शाम के इस हमले की सख्त मजम्मत की, जिसे संयुक्त राष्ट्र की करारदादों के तहत आतंकी तंजीम करार दिया गया। रूस का कहना है कि यह हमला सीरिया में जंग का नया मरहला शुरू करने और हिंसा की नई लहर पैदा करने की बड़ी साजिश है। वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान पर ट्रंप की पॉलिसी, अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ पॉलिसी पर अब भी गहराई से गुमान छाया हुआ है। चुनावी मुहिम के दौरान उन्होंने जहां एक तरफ ईरान के साथ समझौते की हिमायत की, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने का इशारा भी दे दिया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की नई हुकूमत में मिडल ईस्ट और अरब मसाइल के लिए नॉमिनेटेड काउंसलर मसद बोलस ने कहा कि ट्रंप अधिकतम दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। वहीं मसद बोलस ने फ्रेंच मैगजीन लो पंबा से बात करते हुए कहा कि ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना है। वहीं ट्रंप की पॉलिसी में 3 अहम मकसद शामिल हैं, जिसमें पहला मकसद है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। वहीं दूसरी, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को मिडल ईस्ट और इजराइल के लिए खतरा माना जाए। वहीं तीसरी पॉलिसी है कि ईरान की प्रॉक्सी ताकतों को इलाके में दखलंदाजी से रोका जाए। हालांकि
पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया कि ट्रंप का असल फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है, ना कि उसके निजाम ए हुकूमत को बदलने पर। वहीं आप 12वीं और आखिरी खबर देख सकते हैं। मैतुल्ला पर हिजबुल्लाह का कहर, 60% इमारतें तबाह, इलाका बना बंद जोन। इजराइल के मैतुल्ला बस्ती में एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक पिछले 1 साल और 2 महीने से जारी हिजबुल्लाह के रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलें हमलों ने इस बस्ती को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। 60% से ज्यादा इमारतें हमलों में तबाह हो चुकी हैं। 450 से ज्यादा मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिनमें से कई पूरी तरह ढहने के कगार पर हैं। मैतुल्ला के मेयर डेविड अजवाला ने बस्ती की सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि हम बहुत पेचीदा हालात का सामना कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि मैतुल्ला में अब क्या बचा है। उन्होंने इसे हर तजवीज मोहल्ले से तुलना करते हुए कहा कि वहां भी कम से कम 75% मकान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और कई को गिरने की नौबत आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैतुल्ला को अब बंद सैन्य जोन में तब्दील कर दिया गया है। वहीं हिजबुल्लाह के ऑपरेशंस की वजह से यह इलाका लगातार निशाने पर रहा है, जिसने यहां के बाशिंदों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। और कौन कह रहा है, बल्कि खुद मैतुल्ला का मेयर ये जम करके खुलासा कर रहा है। कैसी लगी खबर? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।